दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ह्यूमिक एसिड क्या होता है और इसका इस्तेमाल पौधों पर क्यों ज़रूरी होता है, इसको आप घर पर कैसे बना सकते हैं या इसको डालने का तरीका क्या होता है। ह्यूमिक एसिड बहुत ही आसानी से आप अपने घर पर बना सकते हैं। ह्यूमिक एसिड एक तरह का प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला जैविक अणु होता है जो मृत कार्बनिक पदार्थों के विघटन से बनता है, यानी कि जो भी पत्तियां वगैरह सूख कर गिरती हैं या फिर जो भी कार्बनिक पदार्थ है उनके विघटन होने से ही आपका ह्यूमिक एसिड बनकर तैयार हो जाता है और पौधों की वृद्धि विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। पौधों की मिट्टी की संरचना को सुधारने में मदद करता है, पौधों को बढ़ने में मदद करता है, इसका पीएच लेवल संतुलित करता है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाता है, फसल में पैदावार की गुणवत्ता बढ़ा देता है। तो इस तरह से इसको डालना बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे पौधे में। जब हम गमलों में लगाते हैं पौधे तो ज़्यादा इनको डालना ज़रूरी होता है। आप इसको घर पर बना सकते हैं और अगर मिट्टी में लगाते हैं, ज़मीन में लगाते हैं तो जो पत्तियां गिरते हैं उससे खुद से ही ह्यूमिक एसिड बनकर तैयार हो जाता है और पौधे उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। लेकिन गमलों के लिए आपको इसको बनाना होता है। अगर आपके पौधे में फल फूल नहीं आ रहे हैं या फूल बनकर गिर जाते हैं या छोटे सीडलिंग है उनको जल्दी से आप बढ़ाना चाहते हैं तो इस फर्टिलाइज़र को आप अपने पौधे पर डाल सकते हैं। मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है और संरचना को भी सुधारता है और पौधों की वृद्धि और विकास को भी बढ़ावा देता है। तो इसको बनाने के लिए हम घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड बनाने के लिए हमें चाहिए कॉक केक यानी कि कंडे या उपले जिसे कहते हैं, वो आप 4 से 5 ले सकते हैं। पुराने उपले होने चाहिए, जितने पुराने उपले होंगे उतने ही अच्छे आपके ह्यूमिक एसिड बनकर तैयार होंगे। कम से कम 6 महीने पुराना आपका उपला होना चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर मैं ले रही हूँ 100 ग्राम के करीब गुड़, बेसन और दही। आप छाछ का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ मैं ले रही हूँ 100 ग्राम ही देखिए यहाँ पर मैं सरसों की खली भी ले रही हूँ जो फर्मेंटेशन पूरा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। और यहाँ पर मैंने ड्रम को आधा पानी से भर लिया है, यानी कि 20 लीटर पानी मैंने इसमें डाल लिया है। अब हम कंडों को इसमें डाल रहे हैं। कंडों में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस के अलावा मिट्टी के कणों को जोड़ने की क्षमता होती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देता है। इसलिए कंडे का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। बहुत ही पुराने समय से गार्डनिंग में कंडों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑर्गेनिक गार्डनिंग में बहुत सारे लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। इसको आप ऐसे ही अपने पौधे पर डाल सकते हैं। तो मैं इसमें कुछ ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहती हूँ, इसलिए इसी के साथ मैं सरसों की खली भी डाल रही हूँ। सरसों की खली के साथ साथ मैं इसमें बेसन और गुड़ और छाछ भी डालूँगी। यहाँ पर उपले जो हैं वो हल्के होने की वजह से ऊपर की ओर आने लगते हैं, तो इसको आप किसी भी भारी ईंट या पत्थर की सहायता से दबाकर और नीचे की तरफ दबा सकते हैं जिससे कि अच्छी तरह से ये पानी में घुल जाए। इसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कुछ बेसन, और बेसन में कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, कॉपर, मैग्नीज बहुत तरह के पोषक तत्व होते हैं और बहुत ही जल्दी फर्मेंटेशन को पूरा करने की क्षमता होती है। तो इसको मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। इसी के साथ साथ मैं देसी गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। गुड़ जितना ही पुराना हमारा होगा उतना ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, बहुत ही ज़्यादा आपके पौधे में बढ़ावा देता है फल फूल लाने में और गुड बैक्टीरिया को भी बढ़ाने के लिए सहायक होता है। तो इसीलिए गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है, छाछ का इस्तेमाल किया जाता है या दही का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सभी हम इसमें डाल ले रहे हैं। अब अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेंगे और करना कुछ भी नहीं है, बस इसको छाया वाली जगह में हमें रख देना है। 7 दिनों के लिए, कम से कम 7 से 10 दिनों के लिए इसको रखना पड़ता है और आप चाहें तो 1 महीने तक के लिए भी रख सकते हैं। लेकिन 7 दिनों के बाद बहुत ही अच्छी तरह से फर्मेंटेशन पूरा हो जाता है और खट्टी स्मेल इसमें से आने शुरू हो जाते हैं। और आप अपने पौधे पर फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं, यानी पत्तियों के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं और जड़ों पर वाटरिंग जैसे करते हैं, पानी जैसे देते हैं, सिंचाई करते हैं, उस तरह भी डाल सकते हैं। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि इसके जो कैप है, ढक्कन है, उसको अच्छी तरह से ढक्कन को बंद करने के बाद इसको छाया वाली जगह में रखना है और टाइम टू टाइम इसको घुमाते रहना है। सुबह शाम आप इसको घुमा सकते हैं। तो ये हमारा 7 दिन के बाद देखिए इस तरह का कुछ लिक्विड निकल रहा है। इसको अच्छी तरह से छान कर निकाल सकते हैं। यहाँ पर मेरा बेल लगा हुआ है इसलिए मैंने इस तरह से निकाल लिया है। अब इसमें 4 लीटर पानी मिला रही हूँ, यानी कि 1 लीटर अगर आपका ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है तो आप इसमें 4 लीटर पानी डाल सकते हैं। और अगर फोलियर स्प्रे करना चाहते हैं तो 10 ml पर लीटर के हिसाब से अपने पौधे पर फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं। तो ये हम अपने पौधे पर डाल रहे हैं। अगर थोड़ी सी ज़्यादा
कम भी मात्रा होती है तो ये आपके पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाता है, बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है और माइल्ड होता है। तो हमें इसको डालने से पहले अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेनी चाहिए और कोशिश करें कि इसको शाम के टाइम में डालें, धूप वाले टाइम में इसको ना डालें। और गर्मियों के टाइम अगर इसको डाल रहे हैं तो थोड़ी मात्रा आप इसको कम डालें, और सर्दियों में आप इसको थोड़ी बहुत ज़्यादा मात्रा डाल सकते हैं। गमलों के हिसाब से आप इसको डाल सकते हैं। जैसे कि ये 10 इंच का गमला है मेरा, तो इसमें मैं 1/2 लीटर 1 जग के हिसाब से इसमें ये लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दे रही हूँ। सभी में अच्छे से गुड़ाई करने के बाद इसको डाल सकते हैं। खास करके मिर्ची, टमाटर, बैंगन, इन सभी पौधों पर आप डाल सकते हैं। जो भी फलों वाले पौधे हैं या फूल वाले पौधे हैं, इन पर भी आप अपने इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का, ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पौधों की वृद्धि विकास के लिए और पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका आप हर 15 दिनों में या आप 20 दिनों पर इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपका पौधा बहुत ही जल्दी फ्रूटिंग करेगा। लेकिन कोशिश करें कि आप इनको फ्लावरिंग आने से पहले ही अपने पौधे पर डाल दें। जब आपके पौधे में फ्लावरिंग आ जाए तब आप इसका इस्तेमाल अगर करते हैं तो हो सकता है कि आपके जो फूल हैं वो झड़ने शुरू हो जाएं, क्योंकि वो फिर से अपनी ग्रोथ की प्रक्रिया शुरू कर देता है, यानी कि फल फूल बनाने की प्रक्रिया शुरू करने लगता है। तो इस तरह से हमें अपने गमलों की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करनी है और इस ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करना है। गुलाब वाले पौधे पर अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। मैं हमेशा अपने गुलाब के पौधे पर डालती हूँ और बहुत ही अच्छा पीएच लेवल आपके मिट्टी के सुधार करता है। तो इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सुपर पावरफुल खाद का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो NPK खाद का इस्तेमाल करना भूल जाएंगे। आप जो ऑर्गेनिक खाद बाज़ार से खरीद के लाते हैं या केमिकल खाद बाज़ार से खरीद के लाते हैं उनको लाना भूल जाएंगे। आप घरेलू खाद का इस्तेमाल, घरेलू अगर थोड़ी सी मेहनत लगती है बनाने में, लेकिन आप इसका इस्तेमाल करके देखिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। आपके जितने भी पौधे हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे और बहुत ही अच्छी ग्रोथ इसमें रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमें मोटिवेशन मिलता है आपकी लाइक से, आपके सब्सक्राइब से। तो ज़रूर अगर वीडियो पर न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसी लगी वीडियो। अगर वीडियो में कुछ कमी है तो कमी भी बताइएगा। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। आपका दिल से शुक्रिया।